सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। कबाड़ व्यवसायी के बेटे अजय ने खुद को मारी गोली, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत। अंधरापुल पुराना बस अड्डा क्षेत्र से बरामद हुआ 4 क्विंटल गांजा, 4 महिला सहित 9 गिरफ्तार। अकीदत के साथ मनाई गई शहीदाने करबला का चौहल्लुम, निकला अलम और ताजिए का जुलूस। और दरबीशायर क्लब द्वारा मनाया गया स्वर कोकिला व भारत रत्न लता मंगेशकर का 92वां जन्म दिवस। और अब समाचार विस्तार से। या हुसैन की सदाओं के साथ मंगलवार को शहीदाने करबला का चेहल्लुम मनाया गया। मंगलवार को शहीदाने करबला का चेहल्लुम मनाया गया। इस दौरान अलम और ताजिए का जुलूस निकाला गया। या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। अंजुमन जव्वादिया का जुलूस कच्ची सराय और मातमी अंजुमन जव्वादिया का जुलूस काली महल से उठकर दरगाह फातमान पर समाप्त हुआ। ज्ञात हो कि कोरोना काल में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शासन ने सभी धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया था। शहर बनारस में भी सभी संप्रदायों के धार्मिक जुलूसों पर रोक लगी हुई थी। इस वर्ष कोरोना की दूसरी लहर के बाद कोरोना के संक्रमण के कम होने के बाद शासन ने धार्मिक आयोजनों की अनुमति देनी शुरू की है। चेहल्लुम की पूर्व संध्या पर सोमवार को शिवाला इलाके से ताजिए का जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में अंजुमन नौहा मातम करते चल रही थी। जुलूस में शिया संप्रदाय के लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। यह जुलूस शिवाला घाट पर जाकर समाप्त हुआ। जुलूस में पुलिसकर्मी मौजूद रहे जो सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करवा रहे थे। 20 तारीख का है, ये कदीमी जुलूस है। ये आलिम साहब के यहाँ से उठता है, करमटीना उसको बोलते हैं, मगर है वो शिवाला। और करमटीने से जुलूस उठता है आलिम साहब का। और ताज़िया है, दुलदुल है और अलम है, ये सब उठता है जुलूस। मगर आज परमिशन हम लोग को पहली बार मिली है। इस लॉकडाउन के बाद पहला जुलूस हम लोग का ये निकल रहा है। इससे 50 आदमियों का हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग अपना निकाल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग निकल रहे हैं और इसी से शांतिपूर्वक हमारा जुलूस शिवाले घाट तक आ रहा है। कितने सालों बाद ये जुलूस निकल रहा है? लॉकडाउन करीब 2 साल कंप्लीट 2 साल नहीं के बाद निकला था, तीसरे साल में निकल रहा है। मंगलवार की सुबह कबाड़ व्यवसायी भरतलाल गुप्ता के पुत्र अजय कुमार गुप्ता ने खुद को गोली मार ली। वाराणसी में मंगलवार की सुबह कबाड़ व्यवसायी के बेटे अजय कुमार गुप्ता ने खुद को गोली मार ली। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना के समय बड़े भाई अक्षय और 2 दोस्त भी मौजूद थे। घटना शिवपुर थाना क्षेत्र के नवलपुर बसई स्थित घर पर हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। बताया जाता है कि घटना में अवैध असलहे का इस्तेमाल किया गया है। प्रथम दृष्टया कर्ज के कारण आत्मघाती कदम उठाने की आशंका जताई जा रही है। कबाड़ व्यवसायी भरतलाल गुप्ता का नवलपुर बसई में पुराना मकान है। सड़क के दूसरी तरफ एक और मकान निर्माणाधीन है। बताया जा रहा है कि इसी मकान में अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन होता है। कारोबारी के 26 वर्षीय बेटे ने व्यापार के लिए कुछ लोगों से 5 लाख रुपए कर्ज लिया था। मंगलवार सुबह अजय, उसका भाई और नवलपुर के ही 2 दोस्त एक कमरे में बैठे थे। आपस में बातचीत कर रहे थे। बाहर पिता भरतलाल बोरे में गिट्टी भर रहे थे। अचानक गोली चलने की आवाज सुनकर पिता सन्न रह गए। बड़ा भाई अक्षय भागकर बाहर आया और बताया कि अजय को गोली लगी है। सिर में गोली लगने से अजय लहूलुहान हो गया था। परिजन ऑटो से निकट अस्पताल में ले गए। वहां से रेफर करने पर मलदैया स्थित एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर घर पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने कमरे का ताला तोड़वाया। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची और साक्ष्य जुटाए। आज लगभग 10:30 बजे के आसपास अजय गुप्ता हैं, लगभग 24 वर्ष की उम्र के, ये अपने घर के अंदर एक कमरे में अपने 2 मित्रों के साथ थे। और बाद में इनके पिता और इनके बड़े भाई घर के अंदर से निकल करके आए। पिता को बताया कि अजय को गोली लग गई है। और अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया गोली उन्होंने खुद मारी है या उनके दोस्तों ने मारी है और किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था। कितने लोग हैं सर? 3 लोग थे उस समय रूम में, जिस रूम में घटना हुई है। सुनने में सर आ रहा है कि कर्ज में डूबे फिर हुए थे, अपने आप गोली। इनके पिता ऐसा तो बता रहे हैं कि इनका कुछ उधार था और अभी इस तथ्य की भी जानकारी की जा रही है, जांच की जा रही है। अजय कब से क्या थे?
अजय को इनके पिता बता रहे हैं कि मुंबई में ऑटो चलाते थे। मंगलवार को तड़के अंधरापुल पुराना बस अड्डा क्षेत्र से तकरीबन 4 कुंतल गांजा बरामद किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 1 करोड़ के आसपास आंकी गई है। चेतगंज थाना अंतर्गत अंधरापुल पुराना बस अड्डा क्षेत्र से मंगलवार को तड़के 403.06 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ से भी अधिक की आंकी गई है। चेतगंज और सिगरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 5 पुरुष और 4 महिला तस्करों को भी हिरासत में लिया गया है, जो उड़ीसा से गाजियाबाद निकलने की तैयारी कर रहे थे। इन सभी अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए एसीपी चेतगंज अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि 5 किलो और 10 किलो का पैकेट बनाकर उसे कंबल में छिपा कर लाया गया था। सभी सड़क मार्ग से यहाँ पहुंचे थे। अंधरापुल पुराना गाजीपुर बस अड्डा से वह गाजियाबाद निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी मौके पर दबिश देकर सभी 9 लोगों को पकड़ लिया गया। तलाशी में 403.06 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ से भी अधिक रुपए आंकी जा रही है। इनके द्वारा की गई तस्करी के भी मामलों की पड़ताल की जा रही है। गिरफ्तार लोगों में वीरू, शिवचरण, लुकेश, शोराम, भीरू, माया, सीता, कौल, पूर्णिमा रावत और नीतू शामिल हैं। चेतगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि हमारे क्षेत्र में कुछ जो अपराधी तत्व के लोग हैं वो घूम रहे हैं और उनके पास कुछ इस तरीके का सामान है जो अवैध तरीके का है। तो मुखबिर खास की सूचना पे जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ पर लगभग 5 पुरुष और 4 महिलाएं थी उसमें, और उनमें उनके पास लगभग कम से कम 11-12 बंडल थे। उन बंडलों में कंबल के अंदर कुछ एनडीपीएस सब्सटेंस था, मैरिजुआना गांजा, और जिसे बरामद किया गया। पाया गया कि ये लगभग बहुत बड़ी खेप थी, लगभग 4 क्विंटल का था, 400 किलोग्राम का। ये लोग उड़ीसा से माल लेकर आ रहे थे। ये बेसिकली सब कैरियर हैं जो माल लेकर आ रहे हैं, और ये उड़ीसा से माल लेकर आ रहे थे। उड़ीसा से संबलपुर, देन रांची, देन वाराणसी, देन यहाँ से गाजियाबाद जाने वाले थे। इनका जो मेन किंग पिन है, जो मटेरियल मंगा रहा था, वो गाजियाबाद में दलवीर है, वो अभी फरार चल रहा है। इसके अलावा रोशन है, रामू है, ये सब अभी फरार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक बैठक मंगलवार को वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में भाजपा की सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में संपन्न हुआ। वाराणसी के सर्किट हाउस सभागार में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक बैठक के उपरांत मीडिया के साथ बातचीत में सरोज पांडे ने कहा कि चुनाव की दृष्टि से यह बैठक हुआ है, जिसमें जिन कार्यों को हमें करना है उन कार्यों की आज हमने समीक्षा की है। समीक्षा के साथ साथ आने वाले समय की रूपरेखा भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में खड़ी है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पूरे देश में कार्य किया है उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि काशी क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का ही क्षेत्र है, इसलिए पूरी काशी बदली बदली दिखाई दे रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश में जो मेरे मुख्यमंत्री द्वारा कार्य किया गया है उसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। महिलाओं के अत्याचार पर सरोज पांडे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर होता भी है तो मुख्यमंत्री जी उसके साथ न्याय करते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 400 के ऊपर सीट लाने पर सरोज पांडे ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि अखिलेश यादव को अपना गणित सही कर लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये सांगठनिक बैठक है और हम हमेशा से अपने संगठन में जिस प्रकार के काम करते हैं, ये कामकाजी बैठक थी। चुनावी दृष्टि से भी, चूँकि चुनाव निकट में है, और हम सब सांगठनिक बैठक के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से जिन कार्यों को हमें करना है उन कार्यों की आज हमने समीक्षा भी की है, और समीक्षा के साथ साथ आने वाले समय के हमने अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाई है। 2022 में क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आज बेहद मजबूत स्थिति में है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश में काम किया है उसका पूरा प्रभाव उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, क्योंकि काशी क्षेत्र प्रधानमंत्री जी का ही क्षेत्र है और यहाँ पर काशी क्षेत्र पूरा बदला हुआ दिखाई देता है। इसके साथ ही साथ देश के लोगों के लिए उन्होंने जो कार्य किया है उस मजबूत नेतृत्व को, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आज पूरा विश्व स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व के नेता हैं, ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है।
सांसद संगमलाल गुप्ता के साथ मारपीट के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा व पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी सहित कई कांग्रेसी नेताओं पर लगाए गए नामजद फर्जी मुकदमे के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। सांसद संगमलाल गुप्ता के साथ मारपीट के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा व पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ कई कांग्रेस नेताओं के ऊपर नामजद फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 28 सितंबर मंगलवार को वाराणसी में जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रतापगढ़ में कार्यक्रम स्थल पर सब कुछ सुचारू रूप से सुव्यवस्थित चल रहा था, जहां पर विधायक आराधना मिश्रा, मीना जी व पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय प्रमोद तिवारी कार्यक्रम में उपस्थित थे। कुछ समय उपरांत सभागार में सांसद संगमलाल का आगमन हुआ, जिनका स्वागत एवं अभिवादन आदरणीय विधायक आराधना मिश्रा एवं पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी के द्वारा किया गया तथा स्वागत में माननीय विधायक राधा मिश्रा ने सांसद संगमलाल गुप्ता को अपनी कुर्सी भी ससम्मान दी। जिसके बाद संगमलाल गुप्ता के साथ आए कुछ कार्यकर्ता कुछ अराजक लोग अपराधी प्रवृत्ति के बीच के थे, जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उत्तेजित होकर सभागार में नारेबाजी करने लगे, जिसमें सभी लोगों ने शांत कराने की कोशिश की। सभागार के अंदर उनके साथ किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा और अभद्रता नहीं हुई, न ही किसी कार्यकर्ता ने मारपीट की और न ही किसी ने उनका कपड़ा फाड़ा। यह बातें स्पष्ट इस वीडियो में दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन स्थानीय सांसद व शासन प्रशासन द्वारा कांग्रेस नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए आरोप लगाया गया व मुकदमा किया गया। हम कांग्रेस जन राज्यपाल महोदय को संबोधित पत्रक में मांग करते हैं कि मुकदमा वापस हो व मामले की न्यायिक जांच हो। आज हम सब बनारस के कांग्रेस जन, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, पार्षद साथी, तमाम हमारे सभी फ्रंटल संगठनों के साथ हम सब हमारी विधायक मंडल दल की नेता आदरणीय आराधना मिश्रा मोना जी और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय प्रमोद तिवारी जी के ऊपर जो प्रतापगढ़ में कायरतापूर्ण कार्रवाई की गई है, 307 का मुकदमा दर्ज किया, उसके खिलाफ आज हम सब पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पे सारे मुख्यालयों पे हम सब लोगों ने राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की है कि तत्काल वो मुकदमा उन लोगों के ऊपर से हटाया जाए और न्यायोचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में चैन से नहीं बैठेंगे, आंदोलन गंभीर आंदोलन करने। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwa Ghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. गंगा की लहरों से गलियों के छोर तक, जनता के जोर से बाजारों के शोर तक, सर्किट हाउस और पुलिस कमिश्नरेट तक हम करेंगे सबकी बात। देखिए मेरे साथ बनारस की बात। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है।
ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने मंगलवार को प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग किया कि भाजपा के विधायक द्वारा आदि शिल्प देवता भगवान विश्वकर्मा का जो अपमान किया गया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा शिल्प देवता भगवान विश्वकर्मा को अपमानित करने के संदर्भ में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वावधान में मंगलवार को प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन के माध्यम से सूचित कराया गया है कि बिहार प्रदेश में मधुबनी जिले के बिस्फी विधानसभा से बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के द्वारा विश्वकर्मा समाज के आराध्य शिल्प देवता भगवान विश्वकर्मा के मुखौटा तस्वीर पर आपका प्रधानमंत्री का चेहरा लगाकर पूजन अर्चन किया गया है। विधायक द्वारा भगवान विश्वकर्मा का ही नहीं पूरे देश व प्रदेश के विश्वकर्मा समाज का सार्वजनिक अपमान भाजपा के विधायक ने किया है। विश्वकर्मा समाज की भावनाओं को आहत करने के विरोध में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा वाराणसी के जिला व महानगर विश्वकर्मा ब्रिगेड के संयुक्त तत्वावधान में विश्वकर्मा समाज ने अपना विरोध प्रकट करने के साथ साथ ज्ञापन प्रेषित किया है। वाराणसी के समस्त विश्वकर्मा समाज के साथियों एवं अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के पदाधिकारी गण इसकी कटु निंदा करते हुए मांग करते हैं कि बिहार के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर द्वारा भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया गया है एवं समस्त विश्वकर्मा समाज की भावनाएं आहत हुई हैं, जिससे विश्वकर्मा समाज में भाजपा के प्रति जबरदस्त नाराजगी है। भाजपा विधायक या तो माफी मांगे या तत्काल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासन करे, अन्यथा अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा जनपद वाराणसी में आंदोलन के लिए बाध्य होगा। प्रदेश के मधुबनी जिले के विस्पा के विधायक हरिभूषण ठाकुर द्वारा 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री का फोटो हम लोगों के शिल्प देवता आराध्य देवता भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर प्रधानमंत्री का फोटो लगाकर उन्होंने पूजन और अर्चन करने का काम किया है, जिससे पूरे विश्वकर्मा समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। और आज हम लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने एक पत्र ज्ञापन देने का काम किया। जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या तो उस विधायक को तत्काल पार्टी से बाहर निकालें या तो समस्त विश्वकर्मा समाज के पदाधिकारियों के बीच आके सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पार्टी से निष्कासन नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो हम लोग विश्वकर्मा समाज के लोग हम लोग जो है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। शहर में बढ़ती यातायात की समस्या को देखते हुए नगर निगम प्रशासन एक्शन में आ गया है। शहर में बढ़ते जाम की समस्या को देखते हुए दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वाराणसी शहर में बढ़ रहे जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए इन दिनों नगर निगम प्रशासन एक्शन में आ गई है और जाम के लिए काफी हद तक जिम्मेदार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। पहले दिन इनका यह अभियान लंका क्षेत्र में चला तो दूसरे दिन अतिक्रमण हटाने का अभियान मैदागिन व चौका घाट क्षेत्र में चला। मंगलवार को पिपलानी कटरा से लेकर मैदागिन चौराहे तक चले इस अभियान में करीब 1 दर्जन दुकानों का चालान, 2 दर्जन के करीब अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। इस दौरान आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। इस अभियान में सुमित कुमार, अपर नगर आयुक्त संयुक्त जगदीश यादव, एसपी ट्रैफिक दिनेश कुमार पुरी, एसीपी कोतवाली त्रिलोचन त्रिपाठी आदि पुलिस बल के साथ मौजूद थे।
ये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया है कि वाराणसी शहर में कई जगह जहां जाम की स्थिति रहती है उसको हटाने के लिए एक PIL दाखिल हुई है। उसके अनुपालन में, कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ये अभियान चलाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक अभियान चला? इस समय तो अभियान चला है आपका काल भैरव से लेके यहाँ तक कबीर चौरा तक। क्या हिदायत दी गई दुकानदारों को हिदायत दी गई कि अपना फुटपाथ से खाली कर दे, कोई भी सामान उसमें पाया ना जाए। पाया जाएगा तो जुर्माना और विधिक कार्रवाई, लीगल कार्रवाई की जाएगी, FIR कार्रवाई की जाएगी और सामान जब्त कर लिया जाएगा। भारत रत्न स्वर कोकिला सुश्री लता मंगेशकर जी के 92वें जन्मदिन को डर्बीशायर क्लब के सदस्यों ने मंगलवार 28 सितंबर को पितरकुंडा कुंड के पास मनाया। डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी मंगलवार को पूर्वाह्न में पितरकुंडा कुंड के पास भारत की महान स्वर कोकिला व भारत रत्न से सम्मानित सुश्री लता मंगेशकर जी का क्लब के सदस्यों ने क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में 92वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान लोगों में फल वितरित कर उनके स्वस्थ व दीर्घायु होने की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने कहा कि आज हमारी स्वर कोकिला लता दीदी के 92 साल पूर्ण कर लता दीदी के करोड़ों प्रशंसक यूट्यूब व फेसबुक से लता दीदी को ढेरों बधाई, शुभकामनाएं व उनके स्वस्थ व दीर्घायु होने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। श्री शकील ने कहा कि इसी खुशी के मौके पर हमारा क्लब भी लता दीदी को ढेरों शुभकामनाएं एवं उनके स्वस्थ व दीर्घायु होने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। लता दीदी ने अपने गायन की अदाओं से भारत का गौरव बढ़ाया है। अपनी कोयल सी आवाज़ से वह भारत रत्न से भी सम्मानित हुई हैं। आज हमने सुर की देवी सुर कोकिला लता मंगेशकर जी का 92वां जन्मदिन बहुत सादगी से प्राचीन पितरकुंडा के कुंड के पास, और यहाँ पर हम लोगों ने जो है फल वितरण किया। आम लोगों में, बच्चों को और गरीबों को, सबको हम लोगों ने फल वितरण किया। फल वितरण का मकसद ये रहा कि लता जी की आज 92वां जन्मदिन पर हमने केक को नहीं काटा। कोरोना को देखते हुए, कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए हम लोगों ने एक सूखी चीज़ फल वितरण कर दिया। और आज हम लता जी को 92वां जन्मदिन पर ढेर सारी दुआ देना चाहते हैं और लोगों ने दुआ भी दिया है। यहाँ पे अल्लाह ताला दुआ भी किया है कि लता जी की सेहत बरकरार रहे। सेहत इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमोद वर्मा, हाजी असलम, अखत खां, राजू खां, बाले शर्मा, विक्की यादव, अब्दुल रहमान, चिंतित बनारसी, गुरु नारायण सेठ, निजामुद्दीन, एजाज, अशरफ आदि शामिल थे। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के सदस्यों ने रोडवेज परिसर में धरना दिया। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ द्वारा शासन स्तर पर लंबित 206 मार्गों का राष्ट्रीयकृत हेतु अनुमोदन न करने, निजी बस मालिकों को परमिट देकर परिवहन निगम को नुकसान पहुंचाने व वर्ष 2001 तक के संविदा चालकों व परिचालकों को समझौते के बावजूद नियमित नियुक्ति न प्रदान किए जाने एवं संघ की 16 सूत्रीय मांग पत्र पर 4 अगस्त 2021 व 27 सितंबर 2021 तक समाधान न किए जाने से नाराज संगठन के लोगों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को रोडवेज परिसर में धरना दिया। इस धरने का नेतृत्व रमाकांत सचान ने किया। शिव कुमार सिंह आदि इसमें शामिल थे। 8 सूत्रीय मांग पत्र के संबंध में आज एक दिवसीय धरने का आयोजन पूरे प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्रीय प्रबंधक मुख्यालय कार्यालय पर हो रहा है। प्रबंध निदेशक हटाओ, परिवहन निगम बचाओ। 20 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मी जो अल्प वेतन भोगी हैं उनको नियमित करो। NSUI कार्यकर्ताओं व छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा मंगलवार 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह जी की जयंती महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ भवन में मनाई गई। मंगलवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन में NSUI कार्यकर्ताओं व छात्र संघ पदाधिकारी द्वारा शहीद भगत सिंह जी की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में हरीश मिश्रा, मनीष मोरोलिया,
उपस्थित रहे। हरीश मिश्रा ने भगत सिंह जी के जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि हम सभी को भगत सिंह जी के विचारों की जरूरत है। जिस तरह से वर्तमान सरकार छात्रों व नौजवानों पर अत्याचार कर रही है, हम सबको भगत सिंह बनना बहुत जरूरी है। अगर हम भगत सिंह जी के विचारों के साथ नहीं लड़ते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी पर ये तानाशाही सरकार बहुत अत्याचार करेगी। कि लगातार शासन का जो क्रूरता है, नौजवानों के सवाल पर जो लगातार हम लोगों को दबाया और दमन की जो राजनीति होती है, उससे लड़ने के लिए आज भगत सिंह की ज़रूरत है, उनके विचारों की ज़रूरत है। आज यहाँ तमाम छात्र संघ के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के क्रांतिकारी साथियों के बीच में संगोष्ठी करके भगत सिंह के विचारों को हम लोगों ने प्रचारित प्रसारित करने का काम किया है। उन्हें एक ताकत और एक सिंबल देने का ये प्रयास किया है कि जब जब शासन और सत्ता क्रूरता के आधार पर नौजवानों के सवाल को दमन करेगी, तब तक भगत सिंह के विचारों को हम लोग अपना हथियार बनाएंगे और शासन और सत्ता से मुकम्मल लड़ाई का ऐलान करेंगे। NSUI जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे ने कहा कि अंग्रेजों की तरह यह सरकार कार्य कर रही है। इतिहास फिर दोहराएगा और एक और भगत सिंह वापस आकर इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा। आज होते तो 25 साल की उम्र में होते, जो 22 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गया, आज उसे याद करने के लिए हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। और बहुत बड़ी बात है कि भगत सिंह को हम सब याद कर रहे हैं और याद करके उनके विचारों को अपनाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से छात्र संघ के उपाध्यक्ष संदीप पाल, छात्र संघ महामंत्री प्रफुल्ल पांडे, NSUI के जिलाध्यक्ष ऋषभ पांडे, आमिर शेख, अभिनव पांडे, मानस सिंह, गौरव कुमार, ओमजीत सिंह, रंजीत सेठ, रंजीत तिवारी, आशीष मौर्य, प्रकाश मोदनवाल, प्रभु पटेल उपस्थित रहे। विश्व पर्यटन दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस को एक और क्रूज सौगात के रूप में दी, जिसका नाम है यूपी टूरिज्म फेरी सर्विस। विश्व पर्यटन दिवस पर बनारस को सीएम योगी ने एक और क्रूज की सौगात दी है। इस क्रूज का नाम है यूपी टूरिज्म फेरी सर्विस। यूपी सरकार का ये पहला क्रूज होगा जो गंगा की लहरों में पर्यटकों और सैलानियों को बनारस के मनोरम घाटों की सैर कराएगा। पर्यटन दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले स्कूली छात्रों को इसमें सैर कराया गया, जिसे मंत्री नीलकंठ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यटन दिवस पर काशी में क्रूज के माध्यम से फेरी सर्विस की शुरुआत की गई है। यह पहला सरकारी क्रूज है जो गंगा में उतरकर लहरों के साथ काशी के अध्यात्म और संस्कृति को दुनिया के सामने रखेगा। इसे प्रत्येक दिन रविदास घाट से लेकर राजघाट तक चलाया जाएगा। इस संदर्भ में पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने बताया कि पर्यटन दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले स्कूली छात्रों को इसमें सैर कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि पर्यटन क्षेत्र में इन बच्चों को करियर बनाने के लिए भी उत्साहवर्धन किया जाए। क्रूज भी गोवा से मंगाया गया है। सुरक्षा के सभी साधन इसमें मौजूद है। खास बात यह होगी कि यह क्रूज अलकनंदा से थोड़ा सस्ता पड़ेगा। जी, घरेलू पर्यटक तो आ रहे हैं, जो हम लोग पर डेटा है। अब स्थिति बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते पहले जैसी हो गई इस सीजन में रहती थी, लेकिन हाँ 80% अचीव हो गया है। इसके अलावा जो अभी 5 लाख टूरिस्ट वीज़ा की बात है, इसमें कितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि बनारस का जो टूरिज़्म है फॉरेन टूरिज्म से बहुत बेस करता है। डोमेस्टिक टूरिज्म में प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे खासे टूरिस्ट आ रहे हैं। और क्रूज़ भी जो हमारी ये चुनार गई थी उसमें भी टूरिस्ट थे, और अब ये रेगुलर क्रूज़ चलने लगी अलकनंदा के साथ, तो इसमें भी टूरिस्ट आएंगे। अभी टूरिज़्म में सबसे जो है थोड़ा सा इशू है वो फॉरेन टूरिस्ट का है। डोमेस्टिक टूरिज़्म में पटरी पे के पास आसपास आ गया है। उम्मीद कब तक है? उम्मीद हमको ये है कि देव दीपावली जो होगा ये फाइनल। पिछली बार देव दीपावली ने एक संजीवनी काम किया था, माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके बाद यहाँ का टूरिज़्म एकदम से ग्रो कर गया था। और इस बार की देव दीपावली हमको लगता है कि पिछली देव दीपावली से बड़ी होगी। और ये भी है कि देव दीपावली पे ही यहाँ पे होटल इंडस्ट्री में दशाश्वमेध व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन से वाहनों के चालान काटने से पहले व्यवहारिक दिक्कतों को समझने की मांग की है। दशाश्वमेध व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन से वाहनों के चालान काटने से पहले व्यवहारिक दिक्कतों को समझने की मांग की। लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ में सोमवार को एसपी ट्रैफिक दिनेश कुमार पुरी, एसीपी दशाश्वमेध अवधेश पांडे के साथ बैठक में यह बात रखी गई। व्यापारियों ने कहा कि गोदौलिया से दशाश्वमेध के बीच सड़कों पर खड़े 2 पहिया वाहनों का चालान किया जा रहा है और मल्टी लेवल पार्किंग में वाहन खड़े करने को कहा जा रहा है, जबकि पार्किंग का शुल्क जरूरत से ज्यादा है। व्यापार मंडल के संरक्षक श्री नारायण खेम का अध्यक्ष दिलीप तुलसियानी ने कहा कि गोदौलिया पार्किंग में वाहनों का किराया अधिकतम 500 रुपये प्रति माह होना चाहिए। व्यापारियों ने गोदौलिया से दशाश्वमेध के बीच अवैध दुकानदारों पर कार्रवाई न होने पर रोष जताया। एसपी ट्रैफिक ने कहा कि अवैध रूप से दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में महानगर उद्योग व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रेम मिश्रा, दशाश्वमेध व्यापार मंडल के महामंत्री सुरेश तुलसियान, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश सेवारमानी,
इंस्पेक्टर राजेश सिंह, उपाध्यक्ष मन्नू जेसवानी, भगवान दास जाजानी, सुशील मोहनानी, जयकिशन खत्री, अंजनी मिश्रा, विनय यादव, दीपक जादवानी, ऋषि केशरी, महेश पोद्दार आदि रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।